एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको कराऊंगी क्लास 12th की इंग्लिश का चैप्टर लॉ स्प्रिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। दिस इज द रिवीजन बैच ऑफ क्लास 12th इंग्लिश। इफ़ यू डोंट नो, मैंने अपने चैनल पे क्लास 12th की फुल इंग्लिश पढ़ा दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड करी हूँ क्लास 12th इंग्लिश की, जिसमें आपको इंग्लिश के सारे ही चैप्टर डिटेल एक्सप्लेनेशन में मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप चैप्टर्स पढ़ चुके हो मेरी वीडियोस से, वीडियो में जो चैप्टर्स है वो भी बहुत डिटेल में है। वीडियो की लिमिट है 20 मिनट समथिंग, बट जो चैप्टर है बहुत डिटेल वे में ईच एंड एवरी पॉइंट इज एक्सप्लेन्ड। ऐसा नहीं है कि बस मैंने आगे समरी दे दी, बिकॉज देखो समरी अब की बार आपकी हेल्प नहीं करेगी। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं बीच बीच में से, जैसे मैं आपको यहाँ पे प्रिपेयर करा रही हूँ MCQ, तो उसके लिए खाली समरी पढ़ना। और अब की बार जो लॉन्ग आंसर है वो भी आप खुद से बना के लिखोगे, बट वो भी वैल्यू बेस्ड टाइप में, इनसाइट बेस्ड आएंगे। ठीक है, तो टुडे लाइक दिस टाइम द पैटर्न इज क्वाइट चेंज, तो हमें अपनी तैयारी का तरीका भी बदलना पड़ेगा। तो अब आज मैं आपको करा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये आता है इंग्लिश के रिवीजन बैच के अंदर। अब इंग्लिश का रिवीजन बैच का प्लेलिस्ट भी मैं नीचे प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट करूंगी। अगर आपका सिलेबस आप पढ़ चुके हो सारी की सारी वीडियोस, जैसे आपने लॉ स्प्रिंग चैप्टर पढ़ा है मेरी वीडियो से पहले, तो पहले वीडियो देखना, उसके बाद आप रिवीजन बैच में जा सकते हो। वहाँ पे मैं लॉ स्प्रिंग के MCQ करवा चुकी हूँ, उसके बाद मैं लॉ स्प्रिंग के लॉन्ग एंड शॉर्ट का मिक्सर आंसर जो हो गए वो भी करवा चुकी हूँ, और लास्ट हमारा ये एक्सट्रैक्ट हो गया। इसके बाद हमारी लॉ स्प्रिंग की पूरी प्रिपरेशन है। विद इन 3 वीडियोस हमने लॉ स्प्रिंग अपना पूरा कंप्लीट कर लिया। आपको कोई रिफ्रेशर, कोई हेल्प बुक किसी और की जरूरत नहीं है। इफ यू आर डूइंग दिस क्वेश्चन एंड यू हैव रेड द चैप्टर फ्रॉम माय वीडियो, यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड। और जो आंसर राइटिंग टेक्निक है वो भी मैंने आपको वीडियोस में बता दी है, लॉन्ग एंड शॉर्ट की। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। ऑलमोस्ट 7 एक्सट्रैक्ट हम करेंगे। ये जो है, ये मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है VBQ के लिए भी एंड शॉर्ट के लिए भी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, MCQ फॉर्म में भी आ सकता है आपका ये। ठीक है, तो इसको आज हम यहाँ प्रिपेयर कर लेंगे। दिस विल बी योर होमवर्क, यू विल ट्राई टू राइट इट योरसेल्फ। और नहीं लिखा जाएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब मैं आंसर प्रोवाइड करूंगी उसमें से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। बहुत आसान अब की बार MCQ आने वाले हैं। देखो, खुद से बना के MCQ में कुछ लिखना ही नहीं होगा। 3 MCQ दे रखे होंगे, एक्सट्रैक्ट में 3 MCQ गिवन होंगे, उनमें से एक पे तुम्हें टिक करना होगा जो तुम्हें सही लगेगा। अब यहीं पे आती है कंफ्यूजन। एक्सट्रैक्ट जब MCQ में आता है कई बार 2 चीज़ें क्लैश करती है, बट कोई बात नहीं, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ में आएगा। एंड ये वाले जो MCQ फॉर्मेट में एक्सट्रैक्ट आएगा और जो 10 आपके MCQ क्वेश्चन आएंगे, ये फुल मार्क्स हर एक बच्चा सिक्योर करके अपना रखेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो द फर्स्ट एक्सट्रैक्ट इज unaware of what his name represent, he dash 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 over the month I recognize each of them। जैसे नरेटर बताते हैं, हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ा कि वो हमेशा ना देखते थे उन बच्चों का जो झुंड था, जो उनकी टीम थी, उनको वो देखते थे, उनको ऑर्गेनाइज करते हुए अपने काम को देखते थे, उनको बार बार ऑब्जर्व करते रहते थे वो कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं। तो अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे हमें नरेटर ने ये भी बताया था, साहिब जो बच्चा था उसका रियल नेम क्या था, साहिब आलम, मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। बट वो काम क्या करता था, वो कचरा उठाने का काम करता था और उसमें से 1-2 के सिक्के ढूंढता था कि जिससे कि वो अपनी जो लाइफ है उसको कंटिन्यू कर सके। वो उनका लाइवलीहुड था कचरा। तो यही चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं नरेटर यहाँ पे, अनअवेयर ऑफ हिज नेम। उसको अपने नाम का रियल मीनिंग नहीं पता था, उसके नाम का मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। बट वो काम क्या कर रहा था अपना, वो उसके नाम से मैच नहीं होता है। ओवर द मंथ आई रिकॉग्नाइज देम, किसको रिकॉग्नाइज कर लेता है हमारे नरेटर, हमें पता है जब वो बच्चे जितने होते हैं ना, जो रैक पिकर्स की टीम होती है उनकी, बच्चों के छोटे छोटे, उनको वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हु इज रेफर्ड एज ही इन द एक्सट्रैक्ट, कौन है ही, साहिब है। ठीक है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे, कोई डरने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज हिज नेम रिप्रेजेंट, एज आई हैव टोल्ड यू, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, साहिब ए आलम। ठीक है, आपको एग्जाम्पल में गिवन हो, 3 ऑप्शन में गिवन होगा, साहिब आलम, लॉर्ड ऑफ द माउंट एवरेस्ट, कुछ भी, मतलब कुछ भी आप, एक लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स, लॉर्ड ऑफ रिवर्स, या फिर लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ऐसे आपको 3 ऑप्शन आएंगे, तो करेक्ट आंसर है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डिड बॉयज यूज टू डू, क्या करते थे वो बॉयज, दे वर द रैक पिकर्स। ठीक है, सिंपल, हमारा ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपको ऑप्शन में आएगा रैक पिकर्स, टी स्टॉल पे काम करने वाले बच्चे थे वो, दे वर फुटबॉलर्स, कौन थे वो बच्चे, दे वर रैक पिकर्स। ठीक है, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं हम अपना। They have lived more than 30 years without identity.
डैश 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 सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। तो ये वो वाला टाइम है जब हमें नरेटर बताते हैं दैट ये जो साहिब है एंड इनकी जो फैमिली है एंड आसपास में जितने भी जो ये लोग सीमापुरी में रहते हैं, दिल्ली की पेरिफेरी पे जो है सीमापुरी सिचुएटेड, दे आर लिविंग देयर सिंस 30 ईयर्स। वो 30 ईयर्स से वहाँ पे रह रहे हैं और वो आए कब थे? 30 साल पहले वो आए थे जब बांग्लादेश में बाढ़ आई थी, स्टॉर्म आया था और उनके घर, उनकी फील्ड्स, उनके खेत सब उजड़ गए थे। तो वो वहाँ से दिल्ली की पेरिफेरी पे आके रहने लग गए थे। तब से अब तक इनके पास अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, इनको रेफ्यूजी ही बोल दिया जाता है। बस इनके पास अपना राशन कार्ड होते हैं और उस राशन कार्ड से वो वोट डालने चले जाते हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियन को, और पॉलिटिशियन बदले में इनको राशन कार्ड दे देते हैं जिससे कि इनका खाना चल जाता है। दे गेट फूड करेंस एट अ वेरी वी कैन से दैट लो प्राइस। तो ये चल रहा था, इनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी, कोई राइट्स नहीं थे, जस्ट दिस राशन कार्ड था, उससे इनका खाना चल रहा था और जो कचरा था वो इनकी लाइवलीहुड थी। तो जो हमारी साहिब की मदर है वो भी नरेटर को यही बताती हैं दैट सर्वाइवल इज़ मोर देन आइडेंटिटी। उनके लिए 2 वक्त की रोटी बड़ी थी, क्या आइडेंटिटी से ज़्यादा बड़ा उनके लिए क्या था कि उनका पेट भरे, जब वो रात को सोए तो वो भूखे ना सोए। ठीक है, तो लेट्स सी हु इज़ रेफर्ड एज दे इन द एक्सट्रैक्ट। तो दे कौन है? पीपल हु केम फ्रॉम बांग्लादेश एंड आर लिविंग इन सीमापुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग दे हैव बीन लिविंग देयर। तो 30 ईयर्स, बिल्कुल मत घबराना, ऊपर क्वेश्चन में गिवन तो है 30 ईयर्स, ऊपर से तो देख के लिखा है हमने। वैसे आपको ये लर्न भी होना चाहिए बिकॉज ये आपका MCQ में भी आ सकता है। ठीक है, विच डॉक्यूमेंट हेल्प देम टू बाय राशन। तो राशन कार्ड हेल्प करता था। एंड वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू, देखो जैसे मैं आपको एक्सट्रैक्ट पढ़ के बता रही हूँ वैसे ही मैं उस एक्सट्रैक्ट का आपको डीप मीनिंग भी बता रही हूँ, सो दैट आपको धीरे धीरे चैप्टर रिकॉल भी होता रहेगा। ये 10 to 12 मिनट्स की वीडियो, जितनी भी देर की वीडियो होगी आई डोंट नो, इसमें आपके चैप्टर का रिविजन भी हो गया है और आपके एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो गए। जब आपको कोई नया एक्सट्रैक्ट भी अपने एग्जाम में अगर मिल गया तो रिमेंबर द वे आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू, एंड जैसे मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन करा था, चाहे आंसर कैसा भी हो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, आंसर वहीं पर होगा और अगर अलग भी होगा तो तुम्हें याद आ जाएगा हाँ दीदी ने वीडियो में बताया था। ठीक है, तो इसी तरीके से हम रिविजन प्लस एक्सट्रैक्ट करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो डैश 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 हिज मदर टेल्स हिम। ठीक है, फ्रॉम विच कंट्री हैड साहिब केम टू इंडिया। तो साहिब की मदर ने उसे बताया था दैट वो बहुत समय पहले वहाँ से आए थे, तो दे केम फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है, व्हाट डज साहिब रिमेंबर अबाउट हिज होम। तो वो क्या याद कर रहे थे अपने घर के बारे में? ही रिमेंबर नथिंग अबाउट हिज होम। वहाँ पे आपके एक्सट्रैक्ट में लिखा है इट इज़ अ डिस्टेंट मेमोरी। तो साहिब के लिए उसका घर, बच्चा था वो बहुत छोटा सा उस समय पे, तो उसके लिए वो सब डिस्टेंट मेमोरी है। डिस्टेंट मेमोरी मतलब साहिब को कुछ याद नहीं है कि वो बांग्लादेश में रहते थे, वहाँ पे पैदा हुआ था, वहाँ की ग्रीन फील्ड्स, उसे वो सब याद नहीं है। उसे बस सीमापुरी की कंजस्टेड जो बस्ती है उसकी वही पता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डिड ही लूज हिज फील्ड एंड हिज होम इन ढाका। तो ढाका में उनकी फील्ड्स और होम कैसे उन लोगों का ख़राब हो गया था, वी कैन से दैट डिस्ट्रॉय हो गया था, तो बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म्स। ठीक है, स्टॉर्म की वजह से। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं हम इस चैप्टर का। ठीक है, आई लाइक द गेम ही हम्स contents to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around. The gatekeeper let me swing. तो ये वो वाला टाइम है जब एक बारी जो नरेटर है वो देखते हैं किसको, हमारे साहिब को, वो खड़े होके फेंस से देख रहा होता है एक टेनिस क्लब के अंदर। तो नरेटर जब उससे पूछते हैं तो वो बताता है दैट मुझे इस गेम में इंटरेस्ट है, मुझे टेनिस शूज़ के ऊपर भी उनके डिस्कशन होते हैं, उसको मिल गए होते हैं वो टेनिस शूज़ किसी बच्चे के पुराने, एंड उसका काफ़ी इंटरेस्ट बन गया होता है उस गेम की तरफ। बट वो जो गेम है वो उसके लिए यू नो दैट बहुत ही मतलब वो ड्रीम कम ट्रू नहीं है उसके लिए, वो एक अमीरों का गेम है एंड ही कैन नॉट अफोर्ड इट। तो वो जब भी टेनिस क्लब के बाहर खड़ा होता था तो कभी कभी जो गेटकीपर है उसको अंदर जाने देता था झूला झूलने के लिए। ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चंस। हु इज ही इन द अबव लाइन्स, यानी कि कौन खड़ा है बाहर? साहिब खड़ा है। ठीक है, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स सेटिस्फाइड। ठीक है, ये रहा सेटिस्फाइड। आई लाइक द गेम ही हम्स कंटेंट्स टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड। कंटेंट मतलब वो सेटिस्फाइड था, जब लोग टेनिस खेल रहे होते थे तो वो उनको देख के भी कंटेंटेड यानी कि सेटिस्फाइड था। ऐसे क्वेश्चन भी आपको आएंगे, आपको वर्ड मैच करना होगा फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज विच गेम इज बीइंग रेफर्ड हेयर। तो टेनिस इज बीइंग रेफर्ड हेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज साहिब स्टैंडिंग। साहिब कहाँ खड़ा है? फेंस ऑफ अ क्लब।
बिहाइंड द फेंस ऑफ अ क्लब। तो क्लब की फेंसिंग के बिहाइंड वो खड़ा है और कभी कभी गेट कीपर उसे अंदर झूला झूलने के लिए जाने देता है। तो यहाँ आपके साहिब वाले चैप्टर के काफ़ी सारे एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब एक्सट्रैक्ट बनाने को तो आपका हर लाइन में से एक्सट्रैक्ट बनता है, जैसे कि बाद में जब मुकेश टी स्टॉल पे चला जाता है उस पर भी बहुत एक्सट्रैक्ट बनता है। तो वो सब आपको आपकी बार एमसीक्यू में ही आना है, एमसीक्यू वीडियो जाके देख लो, उसमें मैंने आपको बहुत सारे एमसीक्यू कराया, तो उसमें सब कुछ प्रिपेयर हो रहा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द मेन थिंग इज, अगर आपने चैप्टर मेरी डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो से पढ़ा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, एक बार उसे पढ़ लो, उसके बाद ये तुम्हें हलवा लगने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज डैश 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 एमिडस डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स बैंगल मेकिंग। तो ये वो वाली लाइन है जब हमारे नरेटर को पता चलता है मुकेश, अब हम फिरोजाबाद वाले जो सिनेरियो उस पर आ गए हैं कि मुकेश की ड्रीम है कि उसे मोटर कार मैकेनिक बनना है एंड ही वांट्स टू ड्राइव अ कार, बट वो डेस्टिनी क्या है उसकी कि उसे ग्लास मेकिंग फैक्ट्री में, बैंगल मेकिंग फैक्ट्री में काम करना है, उससे उसकी हेल्थ पे भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। तो वो काम करना, मोटर कार मैकेनिक बनना भी उसके लिए ड्रीम कम ट्रू नहीं था, इट वॉज लाइक अ मिराज। मिराज मतलब क्या होता है, वो रेगिस्तान में मिराज दिखता है ना, जो एक्चुअली में होता नहीं है। तो यानी कि वो ड्रीम जो था उसका वो ऐसा नहीं था कि वो पूरा हो सके। तो लेट्स सी हुज ड्रीम इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द अबव एक्सट्रैक्ट, तो मुकेश की ड्रीम, ठीक है। Why is Firozabad so famous? तो Firozabad is famous for bangles, red, blue, green, yellow, each and every colors of bangles are made in Firozabad, ठीक है। Which word in the extract means not likely to be true? तो मिराज है। What was his dream? क्या ड्रीम थी उसकी? To be a motor car mechanic and a car driver, ठीक है। अब ये आपका एक एक्सट्रैक्ट हो गया। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो आपको खुद से प्रिपेयर करना है, आंसर आई विल गिव यू। What forces conspire to keep the workers in the bangle industry of Firozabad in poverty? अब ऐसा क्या था कि जो फिरोजाबाद के लोग हैं वो उस काम को नहीं छोड़ सकते। सपोज करो तुम्हारी जॉब लग गई किसी फर्म में, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तुम 1 महीना काम करोगे, रिजाइन दो, छोड़ के बाहर आ जाओ, तुम्हारे ऊपर है। बट फिरोजाबाद के लोग ये काम नहीं कर पा रहे थे, दे कैन नॉट कम आउट ऑफ दैट विशियस सर्कल। उसका रीज़न क्या था? वी नो देयर वर साहूकार्स, पुलिसमैन, बिग पॉलिटिशियन, लैंडलॉर्ड्स, ईच एंड एवरी वन वॉज इन्वॉल्व इन दिस विशियस सर्कल दैट वर नॉट अलाउइंग पीपल टू मूव आउट ऑफ दैट बैंगल फैक्ट्रीज, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है, इन सब का नाम उसमें आना चाहिए, आंसर गिवन है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग डैश 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 थ्रू आइज फिल्ड ऑफ स्मोक, ठीक है। अब ये वो वाला सिनेरियो है जब मुकेश के घर पे जाते हैं नरेटर और वो देखते हैं फ्रेल यंग वुमन, एक हम मेरे से भी छोटी लड़की समझ लो आप, बहुत छोटी लड़की बैठ के खाना बना रही होती थी, धुआं निकल रहा होता था स्टोव के अंदर से, और इतने सारे लोगों का वो खाना बनाती थी, एक अकेली लड़की। कितने लोग थे वो आगे हम पढ़ेंगे। वो कौन थी? मुकेश की भाभी थी, वो एक्चुअली उसके बड़े भाई की बीवी थी, ठीक है। लेट्स सी हु इज रेफर्ड एज फ्रेल यंग वुमेन, कौन है? शी इज वाइफ ऑफ एल्डर ब्रदर ऑफ मुकेश, जैसे मैंने आपको बता दी वो उसके एल्डर ब्रदर की वाइफ थी, ठीक है। वेयर इज द नरेटर स्टैंडिंग नाउ, नरेटर ने कहाँ पे देखा उसको? उसकी जो एल्डर ब्रदर की वाइफ थी उनको कहाँ देखा? एट द हाउस ऑफ मुकेश, मुकेश के घर पे देखा। हाउ मेनी मेंबर्स आर इन द फैमिली ऑफ मुकेश अपार्ट फ्रॉम हर, ठीक है। यानी कि वो जो गर्ल है उसके अलावा और कितने लोग थे उनकी फैमिली में, दैट बेसिकली वो कितने लोगों का खाना बनाती थी? खुद का तो बनाती थी, साथ में 4 और लोगों का खाना उसे बनाना होता था, सारा काम देखना होता था। कौन कौन है वो? फादर ऑफ मुकेश, ब्रदर ऑफ मुकेश, मुकेश ग्रैंड मदर एंड मुकेश हिमसेल्फ, ठीक है। तो 4 लोगों को केयर टेकर कौन थी अकेली? वो एक छोटी बच्ची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। He will go to garage and learn to drive a car dash 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 Firozabad. So who wants to learn to drive a car? Mukesh. What will he learn at the garage? To drive a car and to be a car mechanic. Does he dream of flying a plane? अब जब एंड होता है तो हमारे नरेटर उससे पूछते डू यू ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन ऑल्सो? तो सीधा साधा जवाब मुकेश क्या देता है? नो, आई हैव सीन सम प्लेन्स गोइंग ओवर द फिरोजाबाद बट आई डोंट वांट टू फ्लाई इट। यानी कि मुकेश जो है वो रियलिटी पे ज़मीन पर रहता है, उसने डिसाइड करा कि मैं चल कर जाऊँगा मैकेनिक तक, वहाँ पे जाके सीखूंगा कार चलानी, कार ठीक करनी, एंड वो ड्रीम ठीक है मैं फुलफिल कर सकता हूँ। बट जब नरेटर ने पूछा तुम्हें प्लेन भी चलाना है तो उसने सीधा साधा नो बोला, बिकॉज ही डज नॉट फैंटेसाइज थिंग। ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से दिखाई गई। जो मुकेश है वो रियलिटी में बिलीव करता है, वो चाहता है कि वो कार चलाना सीख ले बट वो प्लेन चलाना नहीं सीखना चाहता है, ठीक है।
नाउ लेट्स एंड द वीडियो। तो आप लोगों को ये वाले एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तो हो चुके होंगे जब आपके एग्जाम्स पास में आ रहे होंगे लास्ट मंथ ऑफ अप्रैल में, तब मैं ऑब्वियसली आपको न्यू वीडियोस बना के कुछ नए एक्सट्रैक्ट्स भी कवर करवा दूंगी। तब तक आपका टास्क ये है, जो 5 दिन में मैंने आपको इंग्लिश कंप्लीट करने वाली वीडियो बताई थी उसके हिसाब से आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। सारे चैप्टर की डिटेल्ड वीडियो सबसे पहले आप देख लो, उसके बाद ये सब आपको बहुत ईजी लगने वाले हैं। फिर चाहे आप मेरी पूरी वीडियो भी मत देखना, जो मैंने एक्सट्रैक्ट यहाँ लेके हैं इन सबको टेस्ट की तरह परफॉर्म करने, यहाँ मैं क्वेश्चन बोलूँगी, आंसर लिखना एंड इट विल बी ओवर। तुम्हारी पूरी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तुम्हें कोई ट्यूशन की इंग्लिश की जरूरत नहीं है। क्लास 12 स्टूडेंट्स एंड इवन 10th भी किसी को जरूरत नहीं है, बिकॉज में सब डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल गया, MCQ क्वेश्चन मिल गए, एक्सट्रैक्ट मिल गए, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन मिल गए, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मिल गए, वीडियो है, क्वेश्चन चलाया, आंसर बोर्ड लिखा, अपनी कॉपी में चेक करा, डन। और नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मैंने सारे नोट्स डाल रखे हैं, और जो इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारे नोट्स भरती हूँ, ठीक है। प्लस आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द हैंड रिटन नोट्स। तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इंग्लिश की। गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्लियरली, सब कुछ मैं उसमें आपके लिए पेश कर रही हूँ। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज इन इंग्लिश वो मुझे बताओ। एंड अब आज से हम लोग अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल को आगे ले जाना स्टार्ट कर देंगे। इंग्लिश राइटिंग स्किल में मैं फॉर्मल लेटर, इन्विटेशन, एडवर्टीजमेंट, पोस्टर नोटिस मेकिंग करवा चुकी हूँ, मैं उसे फर्दर ऑन लेकर जाऊँगी, ठीक है। तो बी अपडेटेड इन माई राइटिंग स्किल प्लेलिस्ट ऑल्सो, जिसमें आपका राइटिंग सेशन में प्रिपेयर करा रही हूँ, ओके। तो लेट्स एंड द वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। इफ यू वांट मैं जल्दी से ऐसे एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूँ हर एक चैप्टर के, सो आई वांट अ गुड रिस्पॉन्स। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।